नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे आके ज़रूर देखें। इसमें हम इंडिया की मैपिंग को समझेंगे। क्या समझेंगे? इंडिया मैपिंग। वर्ल्ड की मैपिंग 2 पार्ट में वीडियो हम अपने चैनल पर ला चुके हैं, जिसमें हमने पूरे वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और मैपिंग को वर्ल्ड में हमने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके ज़रूर देखें। इसमें हम ये इंडियन मैपिंग का पार्ट फर्स्ट का वीडियो है, जिसमें हम इंडिया के मेजर रिवर्स को डिस्कस करेंगे, मेजर लेक्स को डिस्कस करेंगे, मेजर माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे और मेजर पासेस को डिस्कस करेंगे, जिससे यूपीएससी इन पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। और यूपीएससी आए दिन इस पर क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मेजर रिवर्स। ये देखो यहाँ पे है ना, ये इंडस रिवर, झीलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अभी तो हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। घाघरा, गोमती, गंगा, यमुना, सोन, गंडक, कोसी। ये यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से इंडिया में आई है। ठीक है, और महानदी, इंद्रावती, कृष्णा, पेन्नार, पेरियार सब है। ठीक, आगे हम इसको डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखो, हमें पता है इंडियन रिवर सिस्टम 2 मेन सिस्टम में डिवाइडेड है। एक तो हिमालयन रिवर और दूसरा पेनिनसुलर रिवर। ठीक, अब हिमालयन रिवर में मेनली कौन कौन से रिवर हैं? इंडस रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हिमालयन रिवर में मेनली ये 4 रिवर्स हैं। कौन कौन से? इंडस रिवर, गंगा रिवर, यमुना और ब्रह्मपुत्र। वहीं पे पेनिनसुलर रिवर में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी, और भी रिवर्स हैं जिनको हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए, अब पहले हम क्या शुरू करेंगे? हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर में सबसे पहला इंडस रिवर सिस्टम को हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो इंडस रिवर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये चाइना में पड़ता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, इंडस रिवर अराइजेस फ्रॉम नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर के पास से ये ओरिजिनेट होता है। कौन? इंडस रिवर। फिर यहाँ से इंडिया में इंटर हुआ। ठीक, इंडिया में ये यहाँ तक आया, यहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये रेड लाइन आप लोग को दिख रहा होगा, ये किसका लाइन है? इंडस रिवर का लोकेशन हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे है इंडस रिवर? चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, मेजर ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर की झीलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे आईवीसी, तब भी ये चीज़ आप पढ़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि इंडस का ओरिजिनेशन तिब्बत से हुआ है, ना कि इंडिया से। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इंडस का हमने देख लिया। अब ये देखिए, ये कहाँ पे है? ये झेलम है। ठीक है, झेलम रिवर, ये चेनाब रिवर, ये झेलम रिवर, चेनाब रिवर, और ये कौन सा रिवर है? रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर, और ये ब्यास रिवर। इन चारों का ओरिजिनेशन कहाँ से है? इंडिया में। तो ये ध्यान दीजिएगा, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, इन 4 रिवर्स का ओरिजिनेशन इंडिया से है। ठीक है, और इंडस रिवर और यहाँ से ये क्या है? सतलज रिवर। इंडस रिवर और सतलज रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से है? तिब्बत से। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब देखिए, झेलम रिवर यहाँ पे, यहाँ से चेनाब रिवर, यहाँ पे जाकर के दोनों मर्ज होते हैं। ठीक, फिर रावी रिवर और ये ब्यास रिवर, यहाँ पे ब्यास और सतलज एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक, आगे आएंगे तो यहाँ पे ये मिले हुए हैं। फाइनली चारों रिवर्स यहाँ पाकिस्तान में आकर के मिलती हैं और इंडस से ये पाकिस्तान में मिलती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, झीलम, चेनाब, रावी और ब्यास, इनका ओरिजिनेशन इंडिया से है। वहीं पे इंडस रिवर और सतलज रिवर, इनका ओरिजिनेशन कहाँ पे है? तिब्बत रिवर से। ठीक, अब सबसे मेन पॉइंट क्या आता है हर रिवर सिस्टम का? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडस रिवर में हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। देखो, जस्कर रिवर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है? जस्कर रिवर। ठीक, सुरु रिवर, सुरु आर से रिवर। ठीक है, सोन रिवर, सोन मत समझिएगा, ये सोन है। ठीक है, झेलम रिवर, झेलम।
ये सब जो है, ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब क्या है, इंडस वैली के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम के बाद चेनाब, ठीक है, रावी, यहाँ नीचे मेंशन कर रहे हैं हम, ब्यास, सतलज, ठीक। ये सब मेनली क्या है, इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। राइट बैंक में कौन कौन से रिवर हैं, श्योक रिवर। इन सब का लोकेशन नहीं, आपको नाम ध्यान देना होगा। नाम डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक। गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, हुंजा, स्वात रिवर, कुन्नर रिवर, ठीक। ये क्या हो गया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। तो इंडस रिवर सिस्टम हमने देख लिया। सबसे पहले तो इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लेक मानसरोवर के पास तिब्बत से ये ओरिजिनेट हुआ है। मेजर ट्रिब्यूटरीज ये तो हमने देखा, झीलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये भी हमने देखा। और इन चारों रिवर्स में से कौन सी रिवर्स, इन पांचों रिवर्स में से कौन सी रिवर्स इंडिया से ओरिजिनेट हुई हैं और कौन सी रिवर इंडिया में नहीं ओरिजिनेट हुई हैं। तो हमने क्या देखा, झीलम, चेनाब, रावी, ब्यास इंडिया से इनका ओरिजिनेशन है, वहीं पे इंडस और सतलज का तिब्बत से ओरिजिनेशन है। तो इंडस रिवर सिस्टम यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। देखो ये दिखा रहा है ना, ये क्या है, चेम युंग डुंग ग्लेशियर। तो ये ध्यान दीजिएगा, चेम युंग डुंग ग्लेशियर, यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसको चाइना में क्या कहते हैं, यारलुंग तसंगपो। क्या कहते हैं, यारलुंग तसंगपो। It flows parallel to the Himalayas in eastward direction. When it reach near Namcha Barwa, it takes U-turn around it and enter India in the state of अरुणाचल प्रदेश। देखो ये क्या कह रहा है, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जिसको चाइना में क्या कहते हैं, यारलुंग तसंगपो, ये आता है, ये जहाँ से टर्न होता है इंडिया में, ये कौन सा हिल है, ये याद रखिएगा, नामचा बारवा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नामचा बारवा से ये यू टर्न हुआ, यहाँ से इंडिया में एंटर किया है, किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश। इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो ये याद रखिएगा, नामचा बारवा से ये टर्न होता है, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करता है, ठीक है। ये देखिए इनके ट्रिब्यूटरीज दिखा रहा है, दिबांग, लोहित, धनश्री, ये सुभानश्री, ये मेनली जो डार्क ब्लू लाइन से दिखा रहा है वो क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है। जो इधर हैं ये क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर के इस साइड में जो है वो लेफ्ट बैंक है, और जो इधर हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि सुभानश्री, मानस, तिस्ता, पद्मा, ठीक है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, लिख लेते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं, लेफ्ट बैंक, और यहाँ क्या लिखेंगे, राइट बैंक, ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ आपको दिख रहा है लोहित, पहला क्या होगा, लोहित, फिर दिबांग, ये दिख रहा है ना, लोहित, दिबांग, और फिर क्या है, धनश्री, धनसिरी, फिर यह है ना कपिली, कपिली, ठीक। अब राइट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये है ना सुभानश्री, ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा यहाँ पे है ही, ये मानस, तीस्ता, तीस्ता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसके, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के। समझ में आया, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में हमने क्या देखा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, चेमयुंग डंग ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इंडिया में एंटर नामचा बारवा से करता है, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करता है, फिर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने देख लिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अब हमारा क्या है, गंगा रिवर सिस्टम।
क्या देखेंगे? गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ पे ये देखिए, इस इमेज में गंगा रिवर सिस्टम और यमुना रिवर सिस्टम दोनों दिखाया हुआ है, बट हमें ध्यान इस पे देना है, गंगा रिवर सिस्टम कहाँ से निकला है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और इसके बगल में ही यहाँ से आप दोनों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने में आसानी होगी गंगा रिवर सिस्टम और यमुना रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा जी निकली हुई हैं और यमुनोत्री से यमुना जी, ठीक। ये देखो, ये जो डार्क लाइन है वो क्या शो कर रहा है? गंगा, देखिए ये वाला, ठीक है। ये रिवर गंगा को शो कर रहा है, ठीक। अब गंगा रिवर के जो ऊपर वाला है वो क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और जो भी नीचे रिवर्स हैं वो क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक। जो जो चीज़ें पढ़नी है वो मैं बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो यमुना रिवर है यहाँ पे मिल रहा है, यमुना रिवर गंगा रिवर की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे रामगंगा मिला है, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ये सीक्वेंस जरूर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है? रामगंगा, फिर गोमती, गोमती के बाद घाघरा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी में, और 2 से 3 बार ये पूछा भी है। ये सीक्वेंस रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, गंडक के बाद कोसी है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। गंगा को लेफ्ट से कौन किया? पहले रामगंगा, फिर गोमती, ठीक है, फिर घाघरा, उसके बाद गंडक और फिर कोसी, ठीक। और राइट बैंक में यमुना और फिर बाकी रिवर्स हैं, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक राइट बैंक गंगा रिवर सिस्टम का तो लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो पूरा क्लियर हो ही रहा है, हो रहा है ना। गंगा रिवर के ऊपर जो भी हैं वो कौन से हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो नीचे है वो क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। बाय द वे चलिए लिख लेते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, ठीक है। लेफ्ट बैंक में क्या आएंगे? ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, गंडक और कोसी, ठीक है। इसमें ब्रह्मपुत्रा वगैरह भी आएगा। राइट बैंक में यमुना, यमुना सबसे बड़ी गंगा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक की ओवरऑल सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना है, ठीक है। फिर तामसा, जिसको टॉन्स रिवर भी कहते हैं, सोन, चंदन, दामोदर, दामोदर, ये सब क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर सिस्टम के, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये देखो, पंचप्रयाग का कॉन्सेप्ट, इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, पंचप्रयाग कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग पे। तो आइए हम समझते हैं इसको। देखो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ये क्या है? अलकनंदा। एक मिनट, यहाँ पे पेन का कलर चेंज करना होगा। ये अलकनंदा रिवर है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है? विष्णु प्रयाग। नंबर 1 पे क्या आएगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या होगा? अलकनंदा जो कि भागीरथी से निकली हुई हैं और धौली गंगा मिलती हैं, ठीक है। विष्णु प्रयाग में क्या होगा? अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। देखो रिवर अलकनंदा मीट्स धौली गंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आएगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या होगा? धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं, ठीक। अब यहाँ से ये अलकनंदा, मतलब अब अलकनंदा धौली गंगा जब साथ में मिल गई हैं विष्णु प्रयाग से, फिर ये आगे बढ़ती हैं अलकनंदा। दूसरा क्या आएगा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में आकर के फिर अलकनंदा किससे मिलेंगी? नंदाकिनी से मिलेंगी, ठीक है। अलकनंदा नंदाकिनी से मिलेंगी, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग, ठीक। तीसरा हमारा क्या होगा? कर्ण प्रयाग। अब देखो जब अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों मिल गए, फिर आगे आई तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडर गंगा से मिलेंगी, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, तो सीक्वेंस देखिएगा, पहले अलकनंदा किससे मिलेंगी? धौली गंगा से। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में, ठीक। अब अलकनंदा धौली गंगा मिल करके आगे आई तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी से मिलेंगी, ठीक। दूसरा हो गया। तीसरा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडर गंगा से मिलेंगी, ठीक है। फिर आएंगे चौथे पे। चौथा क्या है? रुद्र प्रयाग। अब अलकनंदा किससे मिलेंगी? मंदाकिनी से।
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलेंगी? मंदाकिनी से। और लास्ट पांचवा क्या आएगा? देवप्रयाग, जिसमें अलकनंदा किससे मिलेंगी? भागीरथी से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे देवप्रयाग में, और यहाँ से ये गंगा नाम से जाना जाएगा। ठीक, अलकनंदा मिट्स भागीरथी, वहाँ के बाद ये गंगा नाम से जानी जाएंगी। तो पहला क्या है? विष्णुप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा धौली गंगा मिलेंगी। दूसरा नंदप्रयाग, न से नंदप्रयाग मतलब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेंगी। तीसरा कर्णप्रयाग मतलब अलकनंदा और पिंडर गंगा मिलेंगी। चौथा रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा मंदाकिनी मिलेंगी। अलकनंदा एक कॉमन रहेगा, और जो चीज़ें रहेंगी वो आपको, जो दूसरी नदियाँ मिलेंगी वो आपको याद करनी होंगी। ठीक है, पांचवें पे देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे। यहाँ से इनका नाम गंगा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारा लिखा भी हुआ है। विष्णुप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा धौलीगंगा से मिलेंगी। नंदप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी से मिलेंगी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा रिवर पिंडर से मिलेंगी। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी से मिलेंगी। और लास्टली क्या है? देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी से मिलेंगी। और इसके बाद ये गंगा नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, पंचप्रयाग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। ये क्या है? यमुना रिवर। इसका बाय द वे हमने पीछे देख ही लिया। इनका स्टार्टिंग कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। कौन सी है? राइट ट्रिब्यूटरी ये है। ठीक है, अब देखो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रखिएगा आप लोग, लेफ्ट राइट। ये तो खुद ही एक मेन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हो गई, तो इनकी लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बानस, चंबल, काली सिंध, पर्वती सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जो यमुना रिवर है निकली कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? बानस, चंबल, काली सिंध, पर्वती सिंध, बेतवा, केन। ठीक, समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखो हिमालयन रिवर हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस किए? इंडस रिवर को, गंगा रिवर को, यमुना रिवर को और ब्रह्मपुत्र रिवर को। सबका ओरिजिनेशन कहाँ से है? इंडस रिवर का तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर, गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र का क्या था? ब्रह्मपुत्र का क्या था? चेमयुंगडंग ग्लेशियर। ठीक है, और बाकी हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अच्छे से डिटेल वे में देखा। ठीक, चलिए अब हम क्या देखेंगे? पेनिनसुलर रिवर को एक एक करके अच्छे से देखेंगे। देखो पेनिनसुलर रिवर में पहला क्या है? नर्मदा रिवर। लोकेशन देख लीजिए, नर्मदा रिवर। देखो किस किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये देखो, ठीक, समझ में आया? वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की एक मेजर रिवर है कौन? नर्मदा रिवर। ओनली नर्मदा, तापी एंड माही रिवर रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछ लेता है कौन सी रिवर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक, और पूछ लेता है कौन सी रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, देखो ये वाला जो सीन है सिचुएशन फर्स्ट, इसमें कम ही रिवर्स आती हैं, बट सेकंड सिचुएशन में ज़्यादा रिवर आती हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ड्रेन कहाँ करती हैं? अरेबियन सी इन भारूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट से ये ड्रेन कहाँ करती हैं? अरेबियन सी में। ठीक है, अब देखो नर्मदा रिवर के हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। नर्मदा रिवर के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या होंगी? तवा रिवर, दूधी रिवर, करजन रिवर। ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? नर्मदा रिवर की। राइट बैंक हिरन, बरना और ओरसांग रिवर। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन कौन सी रिवर हैं? नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस किस स्टेट से नर्मदा रिवर फ्लो करती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से। लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ड्रेन कहाँ करती है? अरेबियन सी में। पेनिनसुलर इंडिया की एक मेजर रिवर है। ठीक है, नर्मदा रिवर के बारे में इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा? तापी रिवर। देखो ये है तापी रिवर। ठीक, किस किस स्टेट में है? ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक,
अब इनके भी हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये कमेंट करके आप बताइए, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। ठीक, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। देखो, ताप्ती रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कौन इंपॉर्टेंट है? नेसू, अमरावती रिवर, सिपना रिवर, बोरी रिवर। ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी? ताप्ती रिवर की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में गोमाई और वाकी रिवर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? गोदावरी रिवर। ये देखिए, ये शो कर रहा है ना, गोदावरी रिवर, इंडिया मैप में ये शो कर रहा है। ठीक, गोदावरी रिवर सेकेंड लॉन्गेस्ट कोर्स इन इंडिया विथ ब्राउनिश वाटर। ठीक है, गोदावरी रिवर भारत की दूसरी लॉन्गेस्ट कोर्स की नदी है। वाटर ब्राउनिश है। क्यों ब्राउनिश है? क्योंकि ये इस रिवर में बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है, इस वजह से इसका है ब्राउन कलर है। ठीक, रिवर इज ऑफन रिफर्ड एज दक्षिण गंगा। देखो, गोदावरी रिवर को बहुत नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से? दक्षिण गंगा नाम से, या फिर वृद्ध मतलब कि ओल्ड गंगा नाम से। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध ओल्ड गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी रिवर को कहते हैं। ठीक है, इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? पूर्णा रिवर, प्रणहिता रिवर, प्रणहिता रिवर, इंद्रावती रिवर। ठीक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? प्रवरा रिवर, मंजीरा रिवर। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? कृष्णा रिवर। लोकेशन देखिए, देखिए लोकेशन हमने इसीलिए मैप लगाया जिससे लोकेशन आप लोग को क्लियर रहे। कृष्णा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विच ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। ठीक है, लॉन्गेस्ट, भारत का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? कृष्णा रिवर। ठीक, अब जब लॉन्गेस्ट है तो जरूर इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, देख लेते हैं लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट में कौन सी है कृष्णा रिवर की? भीमा, मूसी, पलेरू, हलिया। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, गंगा, वीना, मालप्रभा। ठीक, देखो लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, वीडियो भी देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? कावेरी रिवर। ये देखिए कावेरी रिवर। लोकेशन समझ में आया? इनका भी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। कावेरी रिवर के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिमिटेड हैं, मतलब बहुत ही कम है, जैसे कि सिमसा रिवर और अर्कावती रिवर, सिमसा और अर्कावती रिवर। ठीक है, वहीं पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी कम ही हैं, जैसे कि काबिनी रिवर, नोयल रिवर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं महानदी रिवर। लोकेशन ये देखिए, ये है ना महानदी रिवर। ये लार्जेस्ट डैम जो हीराकुंड डैम है वो कहाँ बना है? इसी महानदी रिवर पर ही बना है। ठीक है, महानदी रिवर पर ही हीराकुंड डैम जो कि लार्जेस्ट डैम है वो बना हुआ है। अब महानदी के भी हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। यहाँ पे हमारा पेनिनसुलर रिवर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मंड, मंड रिवर, इब रिवर, हसेडियो रिवर, हसेडियो रिवर। ठीक है, वहीं पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज टेल रिवर, ऊंज रिवर, जोंक रिवर। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हुआ? पेनिनसुलर रिवर भी जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। पेनिनसुलर इंडिया के भी जो रिवर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर हमने अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस किया है। लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लोकेशन के साथ हमें कहाँ से कहाँ तक ये फ्लो होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये देखो, अभी पीछे मैंने बताया ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इस पर बहुत ज़्यादा। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये कुछ लिमिटेड रिवर्स ही हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाले। ठीक, वेस्ट से ईस्ट की तरफ
ज़्यादा रिवर्स जाती हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इधर से इधर कौन सी रिवर्स जाती हैं? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तवा, ताप्ती, पेरियार। ठीक, नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहीं पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ महानदी, गोदावरी, पेनगंगा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, पेन्नार, वैगई। अब ये देखिए, पेन्नेर और पेरियार में कंफ्यूज्ड मत होइएगा। ठीक है, यूपीएससी ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस पूछ लेती है, तो पेरियार और पेन्नर में कंफ्यूज मत होइएगा। पेरियार ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होता है, वहीं पे पेन्नर वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर वाला कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। ठीक है, पहले टाइप्स ऑफ लेक्स देख लो। फ्रेश वाटर लेक, नाम से क्लियर हो रहा है, जिस लेक में फ्रेश वाटर प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा? फ्रेश वाटर लेक होगा। सॉल्ट वाटर लेक, लेक का पानी कैसा होगा? सॉल्ट वाटर होगा। मैन मेड लेक, मतलब कि जो इंसानों द्वारा बनाया जाएगा वो क्या होगा? मैन मेड लेक होगा। अब दो आप लोग को समझने में दिक्कत होगी, एक ऑक्सबो लेक और क्रेटर लेक। ऑक्सबो लेक रिवर्स ऐसे मान लीजिए फ्लो कर रही है, ठीक, और ये यहाँ से ये मान लीजिए इसको अलग कर देता है और यहाँ से डायरेक्ट फ्लो होने लगा, तो यहाँ पे ये जो पानी इकट्ठा है इसको क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक कहेंगे। ठीक है, से रिवर ऐसे से फ्लो हो रहा है और यहाँ से क्या हुआ, मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे ही फ्लो हो रहा है ये, ऐसे ही, बट कुछ टाइम बाद ये ऐसे सीधा फ्लो होने लगा यहाँ से। ठीक है, तो ये साइड में हो गया ना, तो ये क्या होगा? ऑक्सबो लेक हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है? क्रेटर लेक। वॉल्केनिक इरप्शन, मान लो ये वॉल्केनो कोई फटा, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर ये वॉल्केनो इनएक्टिव हो गया कई सालों से। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे पानी भरते गया भरते गया भरते गया, तो ये क्या हो गया? लेक हो गया ना एक तरह का, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक। मतलब वॉल्केनिक इरप्शन पे जो ये ऊपर वाला पोर्शन जहाँ से सारा मटेरियल्स निकलता है और वो लेक, सॉरी, वो वॉल्केनो क्या हो गया? इनएक्टिव है कई सालों से, उसमें पानी भर गया, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेटर लेक बोलेंगे। ठीक, अब इंडिया में हम इंपॉर्टेंट लेक्स देखते हैं, जैसे वुलर लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक सांभर लेक। अब देखो, सॉल्ट वाटर लेक कहाँ होगा? जहाँ पे पानी इवोपोरेट हो जाता होगा इजीली और बाहर से पानी नहीं आ पाता होगा, वहाँ का पानी कैसा होता होगा? सॉल्टी होता होगा। ठीक है, तो राजस्थान, ये डिजर्ट एरिया है ना, यहाँ का पानी सॉल्टी होता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। सांभर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया है। ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक, सबसे लंबा लेक कहाँ पे है? वेम्बांड, केरला में। ठीक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है? चिलिका लेक, कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट था। बाय द वे लेक्स देख लीजिए, जैसे दाल एंड होकेरा, सुरनिसार मानसर, हरिके वेटलैंड, भोज अपर लेक, सरदार सरोवर डैम, नंदू माधेश्वर, शिवाजी सागर, पेंगोंगसो, तसोमिरीरी, चंद्रताल, पोंग डैम, रेणुका, डीपर बिल, लोकतक, रुद्रसागर। लोकतक की क्या इंपॉर्टेंस है? कमेंट करके हमें बताएं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, भितरकर्णिका, नागार्जुन सागर, कोलेरू, पुलिकेट, कायमकुलम कयाल और अष्टमुड्डी लेक। ठीक, सस्तम कोटा एंड अष्टमुड्डी लेक। ठीक, तो लेक कौन कौन से है ये हमने देख लिया। देखो, जो चार इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, लॉन्गेस्ट लेक और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, किस स्टेट में है ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, समझ में आया? टाइप्स ऑफ लेक ये हमने डिस्कस ही कर लिया, फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक और मैन मेड लेक, इन तीनों के बारे में तो आप नाम से ही समझ जाएंगे। ऑक्सबो लेक का मतलब यहाँ पे हमने बताया और क्रेटर लेक का भी मतलब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? माउंटेन रेंज, इंडिया में इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है? हिंदकुश, ये क्या है? काराकोरम। ये जो है हिमालयन माउंटेन रेंज, इसको लर्न करने के लिए एक मेमोनिक्स है। देखो क्या है? KLZ GPS। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ये जो हिमालयन माउंटेन्स का सीक्वेंस है इस पे क्वेश्चन पूछ लेती है बार बार, इसलिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है। क्या? KLZ GPS। KLZ GPS 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। के से काराकोरम,
काराकोरम। काराकोरम का लोकेशन ये देखिए, ठीक है, एल से लद्दाख। काराकोरम के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, लद्दाख रेंज है। जेड से जस्कर, जेड से क्या होगा, ये वाला रेंज जस्कर। जी से ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये देखिए ग्रेटर हिमालय, ठीक। पी से पीर पांजाल, ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे देखेंगे आप तो क्या दिखेगा, पीर पांजाल। और यस फॉर ये शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। तो इसको लर्न करने के लिए ये मेमोनिक्स है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ये हमने डिस्कस ही कर लिया यहाँ से। ये देखिए नंदा देवी यहाँ पे है। कंचनजंगा हाईएस्ट इन इंडिया है, ये पता है, हाईएस्ट पीक भारत में कौन सा है, कंचनजंगा। नामचा बारवा, पीछे हमने कॉन्सेप्ट इसको देखा, नामचा बारवा से ही क्या होता है बताइए, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है, ठीक। ये यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया, इसको लर्न करने का सीक्वेंस भी आप देखिएगा, पहले क्या है, गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, ठीक है। जीके किस स्टेट में है ये भी आप लोग याद रखिएगा। मिरी, डाफला, अबोर, मिशमी हिल्स, पैकलबूम, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इधर आते हैं तो ये क्या है, कच्छ हिल्स, मांडव, गिरनार, गिर रेंज। देखिए इंपॉर्टेंट सब है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में क्या है। जैसे यहाँ का सीक्वेंस हमने देखा, गारो खासी जयंतिया का देखा, फिर जैसे ये है गुरु शिखर, अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुरा, चंदोर, अजंता रेंज, निर्मल रेंज, बलघट रेंज, हरिश्चंद्र, ठीक। फिर साउथ में देखते हैं जैसे अन्नामलाई, कार्डमम हिल, पैनी हिल, पंचामलाई, जावेदी, नगारी, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, इसीलिए हमने लोकेशन वाले मैप को लगाया है और कुछ जो इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर दिया। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, KLZ GPS, गारो खासी जयंतिया वगैरह, और यहाँ पे जो सेंट्रल में हमने डिस्कस किया है उसका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अब हम क्या देखेंगे, इंडिया में इम्पॉर्टेंट पासेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये देखो मिंटका पास कहाँ पे है। अच्छा पासेस मतलब होता क्या है, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, पासेस मतलब होता क्या है। देखो पासेस का मतलब जैसे मान लो माउंटेन्स हैं तो इसके बीच में जो नेचुरल रास्ते होते हैं, नेचुरल वेज जो होते हैं किस लिए, ट्रैवल करने के लिए, उनको क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं, ठीक है। नेचुरल वेज माउंटेन्स के बीच में किस लिए, ट्रैवल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए, उनको क्या कहेंगे, पासेस कहेंगे, ठीक। तो आप इंपॉर्टेंट पासेस देखिए, जैसे मिंटका पास, खरदुंगला, जोजिला, बुर्जिला पास, पीर पांजाल पास, बनिहाल पास, बारा लचाला पास, देवसा पास, रोहतांग पास, सिपकीला, खुंजेरजब पास, अघिल पास, क्वाराताख पास, लंकला पास, ये सारे पासेस हैं, ठीक है। यहाँ साउथ में ध्यान दीजिएगा, पलघट पास। आइए एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहला हम वेस्टर्न हिमालयस के पासेस को देखेंगे, मतलब कि इधर के, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयस का मतलब ये हुआ ना, ये पोर्शन, यहाँ के पासेस को देखेंगे, फिर हम ईस्टर्न हिमालयस के पासेस को देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ के पासेस को देखेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। वेस्टर्न हिमालयस में देखो स्टेट वाइज मेंशन किया हुआ है, पेन का कलर चेंज करते हैं, स्टेट वाइज मेंशन किया हमने, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। वेस्टर्न हिमालयस में यही चीज़ें आएंगी, ठीक है। देखो मिंटका पास, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वेस्टर्न हिमालयस में कौन कौन से पासेस आएंगे, ठीक। मिंटका पास कनेक्ट करता है कश्मीर चाइना को, ये बस ऐसे गो थ्रू होना है, ठीक। पारपिक पास कश्मीर चाइना को, खुरजेब पास सेम कश्मीर चाइना को, अघिल पास लद्दाख रीजन को चाइना से, बनिहाल पास जम्मू श्रीनगर, चंगला, खुरदंगला, लनकला, पीर पांजाल पास, कोरांगला पास, इमिस पास, पेनिस पास और जोजिला पास, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस हैं, बारालाचाला, देवसा पास, रोहतांग पास, सिपकिला पास। अगर आपको ये कनेक्ट वाला एरिया भी पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में क्या क्या है, लिपुलेख, मना पास, मंगसा धुरा, नीति पास और मुलिंगला, ठीक है। तो वेस्टर्न हिमालयस के ये सारे पासेस हैं। ईस्टर्न हिमालयस में पासेस कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालयस, तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं बोमदीला पास, दिहांग पास, योंगप पास, दिपर पास, खुमजवांग पास, हेप्तुंग पास और चंगकन पास, ठीक है। वहीं पे सिक्किम में नथुला और जिलिपला, ठीक है। सिक्किम में दो पासेस ही हैं, कौन कौन से, नथुला और जिलिपला। अब हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के पासेस को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी माउंटेन्स
प्रेजेंट है। तो वेस्टर्न घाट में थाल घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। भोर घाट महाराष्ट्र में है। पलकड़ पास केरला तमिलनाडु। शेंकोटोई पास तमिलनाडु और केरला। ठीक है, वहीं पे ईस्टर्न घाट में 2 पासेस हैं। कौन कौन से? 2 इम्पॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक, कौन कौन से? पंचपटामिल पास जो कि उड़ीसा में है, और गंजीकुंटा पास आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के भी पासेस को हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमारे पासेस भी कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? इंपॉर्टेंट रिवर को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट लेक्स इंडिया में डिस्कस किया, और इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज को डिस्कस किया, और इम्पॉर्टेंट पासेस को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये इंडिया मैपिंग का पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट में हम सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन और वगैरह को लेकर के आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।